हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। जो लोग चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लाइव क्लास आपसे मिस ना हो। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ चुके थे और आज 71 से पढ़ेंगे। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेवी ब्लू। अगला प्रश्न है, किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, बैंगनी। अगला प्रश्न है, लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विरोध। अगला प्रश्न है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल हरा। अगला प्रश्न है, लाल रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पराक्रम का। अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लाल से। अगला प्रश्न है, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खनिज रंग। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गेरुआ। अगला प्रश्न है, एक्रिलिक रंग की योग्यता है? ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से सूखना। अगला प्रश्न है, ऑयल कलर में बाइंडिंग की तरह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंसीड ऑयल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पेस्टल रंग। अगला प्रश्न है, आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूरा नीला। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल नीला। अगला प्रश्न है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, पीला और लाल। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर डी, 8 रंगों का। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त रंगते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 24 रंगों में। अगला प्रश्न है, मात्र काला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वर्णीय। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद काला। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भूरा खुरदुरा। अगला प्रश्न है, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, पेस्टल। अगला प्रश्न है, इनमें से असंबद्ध बताना है, तो इन चारों में असंबद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति। अगला प्रश्न है, रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तान। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एक ही रंग की विभिन्नतान। चलिए अगला प्रश्न है, वसली क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातल। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी चित्रण में होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई। अगला प्रश्न है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोत या टेक्सचर।
अगला प्रश्न है धरातल की बुनावट को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी पोत। अगला प्रश्न है वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा धरातल। अगला प्रश्न है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल की गुण की अनुभूति होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पोत। अब अंतराल क्या है? ऑप्शन नंबर सी कलाकार का कार्यक्षेत्र। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा स्थान निरूपण। अगला प्रश्न है चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतराल। चलिए अगला प्रश्न है एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी एक रंग का। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग विरोधी है? तो ऑप्शन नंबर ए पीले का। अगला प्रश्न है रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उनका मान। अगला प्रश्न है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लाल काला। अगला प्रश्न है ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला प्रश्न है ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जर्मन। अगला प्रश्न है कौन से रंगों में अधिक भार होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अधिक भार होता है गर्म रंगों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा रंग ठंडा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है भारतीय तिरंगे झंडे में रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निरंतर गति का। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वर्णिका भंग का। अगला प्रश्न है स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोटे रंग की पारदर्शिता को। अगला प्रश्न है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा बाह्य रेखा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पोत। अगला प्रश्न है ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सपाट। अगला प्रश्न है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्राकृतिक ग्लू।